हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज बात करेंगे हम हार्ट के लिए। हार्ट अटैक जब आता है, हार्ट अटैक में कौन सी मेडिसिन्स आप दे सकते हैं, तो जानिए उन मेडिसिन्स के बारे में और अपनी नॉलेज को और आगे बढ़ाएं। तो आज हम बात करेंगे उन मेडिसिन्स के बारे में जो कि हार्ट अटैक में दी जा सकती है। इसमें सबके पहले हम बात करेंगे एस्पिरिन, इको एस्पिरिन, डिस्प्रिन। यह सर दर्द वाली डिस्प्रिन नहीं है, यह दूसरी डिस्प्रिन है जो कि हार्ट अटैक में दी जाती है। यह ब्लड थिनर मेडिसिन्स होती हैं जो ब्लड को एकदम पतला बना देती है ताकि ब्लड फ्लो में कोई आपको तकलीफ़ ना हो और आपको हार्ट अटैक की संभावनाएं, आपको हार्ट अटैक जब आता है तो उसमें जब ब्लड क्लॉट बन जाता है तो उससे आपको हार्ट अटैक आता है। तो ये ब्लड थिनर मेडिसिन्स होती है ताकि ब्लड के फ्लो को एकदम से आगे की ओर बढ़ाए। यह एंटी प्लेटलेट्स होती है। यह एस्पिरिन, इको एस्पिरिन या डिस्प्रिन या फिर क्लोपिड्रोग्रिल, यह मोस्ट कॉमनली यही मेडिसिन्स आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। और एस्पिरिन थेरेपी एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थेरेपी होती है। यह ऐसे लोगों में जिनमें हार्ट की ऑलरेडी प्रॉब्लम हो और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो या हार्ट की जो ब्लड वेसल्स जाती है, जो ब्लड लेकर जाती है, उनमें नसों में ब्लॉकेजेस पाई गई हो या फिर कोई दिमाग में पहले कोई स्ट्रोक आया हो या क्लॉट आया हो, तो ऐसे लोगों में बहुत ही कॉमन होती है ये मेडिसिन्स। तो उनमें ये बहुत ही कॉमन होती है। उनमें एक ना एक एंटी प्लेटलेट दवा उनको दी जाती है लंबे समय तक, या फिर एस्पिरिन दी जाती है, या तो एस्पिरिन दी जाती है, इको एस्पिरिन दी जाती है, डिस्प्रिन दी जाती है। इसमें एस्पिरिन बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ में ली जाती है। यह 75 से 150 मिलीग्राम तक की डोज़ में इंडिया के अंदर, यह डेली डोज़ में 81 mg का रिकमेंडेड डोज़ होता है। ऐसे लोगों के लिए जिनके स्टंट ऑलरेडी लग चुके हैं, जो प्लास्टिक हो चुके हैं। ज़्यादातर लोगों को कई बार 2 एंटीप्लेटलेट दिए जाते हैं, खासकर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाले पेशेंट को या फिर जिनमें स्टंट लगे हुए होते हैं उन लोगों के लिए। और एक्चुअली एस्पिरिन देखा गया है कि रिसर्च में हार्ट अटैक एंड इस्केमिक स्ट्रोक दोनों के रिस्क को अच्छे तरीके से ये कम करता है। और उसके साथ में एक ख़तरा भी है। एस्पिरिन एक खून पतला करने की और एंटीप्लेटलेट दवाई है। ऐसे में लॉन्ग टर्म तक एस्पिरिन लेने से आपका स्टमक के अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यह सबके साथ नहीं होता, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। ये इसकी एक रिस्क है। तो डेली एस्पिरिन आप हार्ट की बीमारी से प्रिवेंशन के लिए नहीं लेते हैं। अगर आपको हाई रिस्क केसेस है तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको लो रिस्क केसेस है तो आप इसको बिल्कुल ना लें। डेली यूज़ में तो बिल्कुल ना लें। हाई रिस्क केसेस जिसमें डायबिटीज़ है, मोटापा है या फिर बीपी हाई है, तो ऐसे लोग जिनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो उनको एस्पिरिन दिया जा सकता है। एस्पिरिन थेरेपी आपके ब्लड से क्लॉट भी प्रिवेंट करती है और हार्ट अटैक से भी बचाती है। इस्केमिक स्ट्रोक से भी आपको बचाती है। अगर कभी कभी आपके पैरों में ब्लड क्लॉट्स आ जाते हैं तो उसमें भी आपको एस्पिरिन दी जाती है। एक तरीके से कहा जाए तो ये अपने एक ब्लड फ्लो को मेंटेन रखने का काम करती है, क्योंकि जब ब्लड थिन हो जाता है तो उसके फ्लो में कोई रुकावट नहीं आती है, कोई क्लॉट नहीं आता है, तो वह ब्लड फ्लो को एकदम मेंटेन बनाए रखने का वर्क करती है। लोग कहते हैं कि ये जो खून की नसों के अंदर जो ब्लॉकेज होता है उसे खोल देता है। यह खून के जो नसें होती हैं उनके अंदर ब्लॉकेज को खोलता नहीं है। एस्पिरिन जहाँ पर भी ब्लॉकेज आया है या फिर आगे कहीं ब्लॉकेज ना आए या फिर वो ब्लॉकेज एकदम क्लॉट ना बन जाए, इसीलिए आपको वो प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। एकदम से जब अटैक आता है क्लॉट बनकर, तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए आपको एस्पिरिन दी जाती है। तो एस्पिरिन थेरेपी याद रखिएगा, लो डोज में 75 मिलीग्राम से लेकर 81 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं। और हाई डोज का मीन होता है कि 150 मिलीग्राम से लेकर 162 मिलीग्राम तक दिया जाता है। हार्ट डिजीज़
और स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए। कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं एस्पिरिन और डिस्पिरिन की टैबलेट से। कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, नोज़िया, वोमिटिंग, ईचिंग हो सकती है, किसी को स्किन पर रैशेज़ आ सकते हैं, किसी को पेट में दर्द हो सकता है। पेट में अगर दर्द होता है तो पेट में ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं और आपका स्टूल, ब्लैक कलर का स्टूल आपको पास आउट हो सकता है। ऐसे में आप पेट के डॉक्टर को दिखाएं कि आपको पेट में ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर आपको ब्लैक स्टूल पास आउट होता है तो यह बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। नॉर्मली अगर एस्पिरिन की डोज की बात करें तो यह नॉर्मली पानी के साथ ली जाती है खाना खाने के बाद, या फिर आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब की हुई डोज में आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।